हाय दोस्तों, मैं हूं संतोष कावरे, बिजनेस फाइनेंस कोच एंड टैली इन्फ्लुएंसर। आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो डेटर से रिसीट आया है तो उसका एंट्री है, पैसा आया है उसका एंट्री टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कौन से डेटर से हमें कितना कितना पैसा आना बाकी है। तो डेटर्स का जो अकाउंट होता है वो होता है आपका बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हम गेटवे ऑफ टैली में जाके बैलेंस शीट को सिलेक्ट करेंगे और जो डेटर्स होता है वो होता है हमारा करंट एसेट में। करंट एसेट को एंटर करके यहाँ पे डेटर्स जो लेजर है, यहाँ पे सभी जो भी आउटस्टैंडिंग जो डेटर्स है इसकी लिस्ट है यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो फिलहाल तो हमारे पास सिर्फ एक ही डेटर्स है, डेटर्स 1 नाम का, और यहाँ पे उसका जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 14,160, 14,160 रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो उसका जो रिसीट है उसका एंट्री करेंगे। रिसीट है, अभी दोस्तों दो टाइप होते हैं रिसीट के। एक तो होता है कि कोई भी किसी को पेमेंट देगा, वो तो होता है कि कैश में पेमेंट दे सकता है, अदरवाइज बैंक से ट्रांसफर कर सकता है, चेक दे सकता है। ये जो एक तो एक ही कैश से, दूसरा ट्रांजेक्शन होता है हमारा बैंक से। मगर बैंक में भी क्या है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के लिए। एक तो होता है कि आप चेक लिख के दे सकते हो कि जो भी पार्टी को आपको पेमेंट देने का है उसको चेक लिख दे सकते हैं। वहां पे आपको इनवर्ड में नाम डालना पड़ता है, चेक में डेट डालना पड़ता है, और नीचे सिग्नेचर करके वो पर्टिकुलर पार्टी है उसको देना पड़ता है। मगर पार्टी को देने के बाद पार्टी जब वो जो फिजिकल चेक है उस खुद के अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, चेक है, और डिपॉजिट करने के बाद वो जो चेक है वो क्लियरेंस को जाता है। क्लियरेंस में 1-2 दिन का टाइम लेता है। और अगर वो जो चेक इश्यू करने वाला जो पर्सन है उसके अकाउंट में अगर सफिशिएंट बैलेंस है, इसका मतलब अगर 14,160 रुपए का अगर हमें चेक है वो मिल गया है और हमने हमारे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और उसके बाद में क्या हो गया है कि वो जो डेटर्स 1 है उसके अकाउंट में अनसफिशिएंट बैलेंस है, 10,000 रुपए बैलेंस है। तो उस समय वो जो एंट्री है, जो अमाउंट है हमारे पास क्रेडिट नहीं होंगी, वो जो चेक है वो बाउंस होगा। तो जब भी आप चेक जो है डिपॉजिट करेंगे, इंश्योर करने का है कि आपको जिसने भी चेक दिया है उसका जो बैंक में सफिशिएंट बैलेंस होना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे जो है उसी को ही आपने आपका जो मटेरियल है वो बेचना चाहिए। तो चलो देखते हैं कि उसका जो रिसीट का एंट्री हम कैसे करेंगे। डेटर्स के अकाउंट को हमें 14,160 रुपए वो हमारा रिसीट एंट्री करने का। रिसीट एंट्री के लिए आपके पास दो लेजर होना ज्यादा जरूरी है। एक तो एक ही डेटर्स अकाउंट है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे बनाया है, तो डेटर्स में यहाँ पे दिख रहा है कि 14,160 रुपए आउटस्टैंडिंग है। और दूसरा है कि अगर उसने चेक दिया तो चेक देंगे तो उसका एंट्री आता है हमारा बैंक में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि बैंक में हमारे जो है उसका लेजर बना है या नहीं है। तो करंट एसेट में हम जाएंगे बैंक अकाउंट को, और यहाँ पे एसबीआई अकाउंट है हमारा, एसबीआई करंट अकाउंट नंबर 6598, और यहाँ पे 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है हमारे पास, बैलेंस है। तो बैलेंस है तो हमें क्या करने का है कि और एक चेक मिल गया है उसका हमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको जाने का है गेटवे ऑफ टैली में, वाउचर में आप जाने के बाद यहाँ पे आपको जो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है कि वाउचर टाइप, कौन से वाउचर टाइप में आप एंट्री करने वाली। तो हमें रिसीट आए तो F6 करके जो शॉर्टकट कीज है वहां पे आपको सिलेक्ट करके F6 प्रेस करना पड़ेगा, या अदरवाइज यहाँ पे आप जो है माउस से भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मगर जो इजी होता है बहुत ज्यादा वो होता है कि कीबोर्ड से हम F6 प्रेस करना, इट इज वेरी इजी। तो ये जो पेमेंट है हमें आया है हमारा 30 अप्रैल 2020। तो जो 30 अप्रैल उसका डेट हमने F2 करके जो है चेंज किया है, और यहाँ पे हम रिसीट है, तो रिसीट है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो रिसीट वाउचर है और वाउचर नंबर 3 आया है, और यहाँ पे दे रहा है कि क्रेडिट किसको देने का है। क्रेडिट किसको देने का, इसका मतलब है कि
आपको कौन से पार्टी से पैसा आए वो यहाँ पे नाम आपको डालने का है। तो ऑब्वियसली हमारे पास पैसा आए तो डेटर से आए, डेटर्स 1 नंबर, और वो टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट में अमाउंट डालना पड़ता है। यहाँ पे देखो जो भी अमाउंट आए वो आपको डालना पड़ता है, एंटर करना पड़ता है, और वो एंटर करने के बाद आपको जो है डेटर्स का करंट बैलेंस है यहाँ पे उस डेटर्स के नाम के नीचे CURBAL, इसका लॉन्ग फॉर्म है करंट बैलेंस। जो भी डेटर्स में या जो भी हमारे लेजर में जो करंट बैलेंस है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे करंट बैलेंस है हमारा 14,160, और यहाँ पे पूरा अमाउंट हमारे पास रिसीट हुआ है। तो रिसीट हुआ है तो पूरा अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे और अगेंस्ट रेफरेंस देंगे। अगेंस्ट रेफरेंस यानी यहाँ पे आता है कि कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट ये जो हमारा पेमेंट आए। तो यहाँ पे हमने वाउचर, जब सेल्स का वाउचर क्रिएट किया था, इनवॉइस वो 1 नंबर का था, तो यहाँ पे जो भी पार्टी के बिल वाइज डिटेल में आउटस्टैंडिंग बिल से वो सभी लिस्ट यहाँ पे दिखाई देते हैं। पेंडिंग बिल से यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। यहाँ पे पेंडिंग बिल नाम लिखा है और यहाँ पे नेम, और जो इनवॉइस है कौन से डेट का है, बैलेंस कितना है और फाइनल बैलेंस कितना है, ये सभी डिटेल यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो हमें यहाँ पे क्या करने का है, तो टाइप सिलेक्ट करने है कि ये जो 1 नंबर बिल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद ये जो अमाउंट है ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। तो उसको एंटर करके ये जो बिल बाय डिटेल है कंप्लीट होता है। उसके बाद में डेबिट आता है। डेबिट यानी हमें जो पैसा मिला है वो कौन से बैंक में हमने चेक डिपॉजिट किया है। हमने चेक डिपॉजिट किया है कि हमारे पास SBI एक ही बैलेंस बैंक का अकाउंट है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो वहां पे हम डिपॉजिट करेंगे। दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे तो आपको ये जो क्रेडिट वाला जो एंट्री है ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई, ऑलरेडी यहाँ पे एंटर होके आता है। और एंटर होने के बाद दोस्तों यहाँ पे करंट बैलेंस है वो ऐड होके आता है। जब भी आप यहाँ पे डेबिट को एंटर करेंगे तो ये जो करंट बैलेंस है वो ऐड होके यहाँ पे जमा होता है। इसके पहले देखा कि हमारे बैंक में 2 लाख रुपए बैलेंस था और ऐड होके यहाँ पे 2,14,160 रुपए जो बैलेंस है यहाँ पे जमा हुआ है। तो उसके बाद हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे कि ट्रांजेक्शन टाइप है, आपने चेक दिया है, बैंक ट्रांसफर किया है, तो यहाँ में जो ऑप्शन आता है ये देखो, आपको जो रिसीट के समय ये 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं कि चेक या DD मिला है, ई ट्रांसफर से पैसा है, या अदर कुछ दिया है। अदर में भी आता है कि गूगल पे, फोन पे या अदर और कुछ ऐप के थ्रू हमारे बैंक में अगर पैसा जमा हुआ है तो हम अदर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे हमें जो मिला है वो हमें मिला है चेक। चेक मिला है तो मैं यहाँ पे चेक NDD है वो सिलेक्ट करके एंटर करता हूँ। अमाउंट है ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर होती है, और इंस्ट्रूमेंट नंबर यहाँ पे हमें डालना पड़ता है। चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी जो चेक है, चेक के नीचे जो 6 डिजिट वाला जो नंबर है यहाँ पे हमें एंटर करना पड़ता है। वो एंटर करने के बाद जब भी हम बैंक का रिकन्सिलिएशन करेंगे तो ये जो चेक नंबर है वो हमें दिखाई देता है कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जो चेक नंबर है वो करेक्ट डालना बहुत जरूरी है। अभी मैं यहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चेक का नंबर है ये डमी डाल रहा हूं, और यहाँ पे चेक का डेट है, जिस डेट में हमें चेक लिखा है चेक के ऊपर डेट वहां पे करने का। यहाँ पे आप बैंक का नाम है वो भी डाल सकते हैं, मगर यहाँ पे जरूरत नहीं। कौन से बैंक से चेक मिला है आपको वो नंबर बैंक का नाम है आप डाल सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे नैरेशन है, नैरेशन दोस्तों सभी जो भी वाउचर एंट्री करेंगे उसके लिए आपको नैरेशन लिखना जो है बहुत जरूरी है। जितना अच्छा और डिटेल में आप नैरेशन लिखेंगे उतना ही आपको जब भी रिकंसिलिएशन करेंगे, जो भी आपको अकाउंट्स के रिलेटेड रेफरेंसेस चाहिए आपको नैरेशन में मिल जाता है। तो आपको ध्यान में रखना कि एज एन अकाउंटेंट आपको विदाउट नैरेशन एंट्री है वो आपको कंप्लीट नहीं करनी की। तो यहाँ पे हम नैरेशन लिखेंगे, बिंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 1 against
इनवॉइस नंबर 1। इनवॉइस नंबर जो 1 है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो अगेंस्ट रेफरेंस है वो इनवॉइस नंबर 1 के जो अगेंस्ट है वो हमें पेमेंट है वो आया है। तो इस प्रकार से आपको ये जो एंट्री है आपको कंप्लीट करने का है, विदाउट नरेशन का एंट्री पास नहीं करने का है। जब भी आप कौन सा भी एंट्री करेंगे तो नरेशन यहाँ पे लिखना ज्यादा जरूरी है। इस टाइप ने आपको क्या करने का है, वो एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको रिसीट का एंट्री है, यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आपको पूछेगा। तो मैं यहाँ पे जो है यस करता हूँ और एंटर किया तो भी एक्सेप्ट हो जाते। दोस्तों इस तरह से हमने जो रिसीट का एंट्री है वो कर दिया है। तो हम देखेंगे उसका जो इम्पैक्ट है वो कहाँ कहाँ पे आया है हमारे बैलेंस शीट में। दोस्तों यहाँ पे दोनों जगह आएगा, एक तो आएगा कि आपका डेटर्स का जो अमाउंट है आउटस्टैंडिंग है वो कम हुआ है और हमारे अकाउंट में 14,160 रुपए जमा हुए। सबसे पहले देखेंगे हमारा डेटर्स का अकाउंट। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ DAL डेटर्स 1, DL डेटर्स, DL टाइप करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर है यहाँ पे दिखाई देते हैं। जो भी लेजर हमें चेक करने का है उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों पहले हमने जो यहाँ पे सेल्स का एंट्री किया था उसके बाद में हमने रिसीट का एंट्री कर दिया है। दोनों भी यहाँ पे डेबिट हुआ है, बाद में क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट होने के बाद ये जो है अमाउंट है यहाँ पे दोनों जगह डेबिट में भी उतना अमाउंट, क्रेडिट में अमाउंट सेम है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि क्लोजिंग बैलेंस 0 हुआ है। कौन सा भी आउटस्टैंडिंग, एक इनवॉइस आउटस्टैंडिंग था, उस इनवॉइस के आगे हमें पेमेंट आ गया है। तो हमारा जो डेटर्स 1 का अमाउंट है यहाँ पे 0 आए। दूसरा देखेंगे हम कि SBI अकाउंट में हमारा बैलेंस बढ़ गया है। दोस्तों यहाँ पे देखो 15 अप्रैल को हमने एक रिसीट की एंट्री की थी और 2 लाख रुपए था और बाद में डेटर्स 1 अकाउंट में यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आया है 14,160 और यहाँ पे जो बैलेंस है उसका टोटल यहाँ पे दिखता है। करंट टोटल मीन्स ये जो अप्रैल मंथ है, अप्रैल 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 अप्रैल का बैलेंस कितना है और टोटल क्लोजिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे दिख रहा है 2,14,160 रुपए। इतना टोटल बैलेंस है हमारे बैंक में यहाँ पे जमा हो गए। सो दोस्तों इस तरह से आपको क्या करने का है, रिसीट का एंट्री है, बिल वाइड डिटेल करके एक वैलिडेशन करने का है कि ये सब इफेक्ट है बराबर आए हैं या नहीं आए हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक जरूर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन के ऊपर प्रेस करके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकॉन को हिट कर दो ताकि आने वाले जो भी सभी वीडियो अवेलेबल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।